कहीं आपकी हड्डियों में दर्द तो नहीं होता? अगर हो रहा है तो उसका क्या कारण हो सकता है? कभी इस बारे में सोचा है आपने? यदि आपकी हड्डियों में होता है दर्द तो ये लक्षण आ रहे हैं तो ये हो सकती है खतरनाक बीमारी। दोस्तों बिल्कुल भी इसको नजरअंदाज ना करें, क्योंकि हमारे शरीर में कई स्थानों पर हड्डियां होने वाले दर्द को हम नजरअंदाज करते हैं, लेकिन इस दर्द को नजरअंदाज करना हमारे लिए घातक हो सकता है, क्योंकि इन हड्डियों में हो सकता है कैंसर। चलिए जानते हैं कि क्या है जरूरत इसके बारे में जानने की। दोस्तों हड्डियों का दर्द, खिंचा खिंचा महसूस होना, एक या एक से अधिक हड्डियों में दर्द महसूस होना घातक बीमारी के लक्षण है। बता दें कि डॉक्टर्स का कहना है कि हड्डी या जोड़ों के दर्द से अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आपको कई बार सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। डॉक्टर्स का कहना यह है कि हड्डियों का दर्द जोड़ों के दर्द की तुलना में कम पाया जाता है। हड्डियां टूटने के साथ हड्डियों तक का कैंसर फैल जाने वाली अवस्था को मेटास्टासाइजेस कहते हैं। अगर दर्द की बात करें तो जोड़ों का दर्द चोट के साथ साथ अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रियूमेटाइड्स अर्थराइटिस, एसेप्टिक नेक्रोसिस, वर्साइटिस, ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस, सिकल सेल यानी सिकल सेल एनीमिया भी जिसे कहते हैं वो हो सकता है। हड्डियों का दर्द चोट या फिर किसी अन्य कारण से हो सकता है। इसमें सबसे ज्यादा बोन कैंसर, मेटास्टैटिक मैलिग्रेंसी, हड्डियों को रक्त नहीं मिलना या उसकी आपूर्ति में अवरोध होना, हड्डियों का संक्रमण, रक्त कैंसर यानी ल्यूकेमिया, हड्डी में खनिज तत्वों की कमी, ऑस्टियोपोरोसिस कई कारण हो सकते हैं। कई व्यक्ति को चलने में, खड़े होने में, हिलने डुलने में, आराम करने में भी दर्द होता है। गति करते समय जोड़ों का लॉक होना, जोड़ों में कड़ापन रहना, अगर लग रहा है तो डॉक्टर की सलाह ले। हल्के व्यायाम से अर्थराइटिस या फाइब्रोमाइल्जिया जैसे रोगों से गतिशीलता बढ़ा सकते हैं आप अपने पैरों में, अपने जोड़ों में। दर्द जो है उसको कम कर सकता है वो। तो इस तरह की चीजें हैं जो आप, जब जोड़ों में दर्द है तो आप इसको अपने जोड़ों के दर्द के लिए कहीं इलाज करा सकते हैं, डॉक्टर से मिल सकते हैं, क्योंकि जोड़ों का दर्द किसी बड़ी बीमारी का संकेत नहीं है, ये बात हमें जान लेना है। तो छोटी सी हड्डी का दर्द हमें बहुत दुख देता है, या ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है। हालांकि कोई समस्या दोस्तों एकदम से नहीं होती, धीरे धीरे उसके लक्षण आते हैं, हमें उसे भांपना होता है, उसकी मौजूदगी का हमें पता चलता है। हमें ये कम से कम धीरे धीरे होना शुरू हो जाता है और एक समय ऐसा आता है जब ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हड्डी में या जोड़ों में जो दर्द होता है, मांसपेशियों में कमजोरी जो होती है, हल्की सी चोट, रीढ़, कूल्हा, कलाई टूटने का खतरा होता है। इसमें आपको अगर कुछ फील हो रहा है, दर्द ज्यादा है, तो आपको डॉक्टर्स के पास जरूर जाना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर हमारे विश्व में देखा जाए तो 200 मिलियन से ज्यादा लोग जो हैं वो ऑस्टियोपोरोसिस के प्रभावित हैं। अगर हम भारत की बात करें तो 6.9 से लेकर 18.3 तक जो है वो ज्यादातर लोग हैं। इसमें सबसे ज्यादा महिलाएं होती हैं। और बता दें कि अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये बीमारी क्यों होती है, तो इसका उत्तर यह है कि शरीर में कैल्शियम की कमी होती है तो हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हार्मोनल चेंजेस आते हैं, कैल्शियम की कमी होती है, पाचन तंत्र कमजोर होता है, इस वजह से ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। अब वहीं हड्डियों की सेहत को दुरुस्त करने के लिए 2 पोषक तत्वों की जरूरत होती है, एक तो विटामिन डी और कैल्शियम। अगर हम विटामिन डी और कैल्शियम को अपने खाने में शामिल करते हैं, जैसे कि सूरज की रोशनी की हमें जरूरत होती है, अगर हम वो सब लेते हैं तो हमारे शरीर में ये सारी चीजों को हम रोक सकते हैं। इसी के साथ साथ हम दूध से बनी चीजें, पत्तेदार सब्जियां, चिया सीड्स, रागी, सोया मिल्क, बादाम आदि को अपने खुराक में शामिल करते हैं। हम नॉनवेज विकल्प भी चुन सकते हैं, जिसमें सार्डिन, सालमन मछली। फिर विटामिन डी के लिए मशरूम भी अच्छा विकल्प है। और व्यायाम करते हैं, इससे हमारे शरीर को काफी फायदा मिलता है। हड्डियों को हम नजरअंदाज करते हैं तो उससे हमारी हड्डियां कमजोर होती हैं, कई बार बहुत दर्द होता है, इसलिए व्यायाम जरूर करें। बिल्कुल भी अपनी हड्डियों को उस पर पूरा ध्यान दें, उसे नजरअंदाज ना करें। और सुबह रात को चाय कम पिए, कैफीन से तौबा करें, क्योंकि हमारी कैफीन जो है वो हमारे शरीर को ऑस्टियोपोरोसिस के अनुकूल बनाती है। रोजाना 300 मिलीग्राम से अधिक कैफीन का इस्तेमाल हमारे मूत्र में कैल्शियम उत्सर्जन को बढ़ाता है। नतीजा ये होता है कि ऑस्टियोपोरोसिस की आशंका में वृद्धि होती है और उन महिलाओं में फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। खासतौर पर 4 या उससे अधिक चाय कॉफी का सेवन करने पर आपको बहुत ज्यादा जल्दी आपके शरीर में कैल्शियम निकलता है और आप दर्द का शिकार होते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।